आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखें प्लीज़। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से एक छोटी सी बात के बारे में सीखेंगे और हम एक मुताबिकत भी करेंगे। मैंने कलाम तो कुछ और तैयार किया था, लेकिन यहाँ जब बैठा हुआ था तो मुझे खुदा के घर में बैठकर मैं यही कहूँगा कि मुझे खुदा के रूह ने कहा कि ये नहीं, आप इस तरह थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर करो। तो आज मत्ती की मुक़द्दस मत्ती रसूल की लिखी मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 3 बाब की 7 आयत नंबर 7 है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें एक लफ्ज़ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत नंबर 7 है। खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल फरमाता है, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, क्या सांप के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। खुदावंद अपने कलाम पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। सो आज हम इसमें से गज़ब का जो लफ्ज़ है ना, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे। आज के कुछ ख़ादमीन हैं जो ये बयान करते हैं कि आज का इंसान बालिग हो गया है, उसको गज़ब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बालिग समझते हैं आप किसको कहते हैं? समझदार, मचोर बंदा, उसको बालिग कहा जाता है। तो कहते हैं कि आज के लोग सुन सुन के खुदा के गज़ब के बारे में बहुत सीख चुके हैं, उनको पता है। सो गज़ब के बारे में तालीम नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। जैसे खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है, जैसे ये भी लिखा हुआ है कि मोहब्बत अफजल है। बाकी इस तरह ही है, मोहब्बत अफजल है। खुदा भला है, खुदा मोहब्बत करने वाला है, खुदा बरकतें देने वाला है। खुदा आपको गले से लगाना चाहता है, हम सबको। खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब हम उसकी शरीयत को, उसके कवानीन को, उसके हुक्मों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में इख्तियार नहीं करते, तो फिर खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है, खुदा बदी को देख नहीं सकता। खुदा की नज़रें पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकती। आज हम थोड़ा सा, मैं सिर्फ गज़ब के बारे में बताना चाहता था आज, लेकिन जब मैं बैठा हुआ इधर दुआ कर रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई और खुदा ने ये मेरे जहन में ये बात डाली कि आप खुदा की मोहब्बत और गज़ब को दोनों को कंपेयर करो, दोनों चीज़ों को बताओ, ताकि लोग इसको कंपेयर करें और पता चले कि इसमें दोनों चीज़ें खुदा साथ साथ लेकर चलता है। खुदा की हर एक खूबी जो है ना, वो एक से दूसरी से बढ़कर है। कोई भी हम उनको मुताबिकत नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। गज़ब भी खुदा इसलिए करता है कि ताकि इंसान जो है वो मेरी तरफ लौट आए। सो मैं आपको पहले थोड़ा सा मोहब्बत के बारे में बताना चाहूँगा। खुदा की मोहब्बत ये है कि खुदा शुरू से आदम के साथ बात करता था, ठंडे वक्त में उसके साथ बातें करता था। ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा इंसान के साथ रूबरू उसके साथ हम कलाम होता था। फिर थोड़ा आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों के साथ कैसे मोहब्बत की। यकूब के बारे में लिखा हुआ है कि यकूब जिस चीज़ को भी हाथ लगाता था उसमें बरकत आ जाती थी। ये भी खुदा की मोहब्बत है यकूब के साथ। और यकूब के घराने के बारे में आप सब जानते हैं कि ये वही घराना है जिसको बनी इसराइल कहा गया है। ये उसी के 12 बेटे और उसका कबीला आगे चलता जाता है और यही बनी इसराइल है। और यही 12 कबीले का जिक्र है मकाशवा में भी, बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है। ये खुदा की मोहब्बत है इंसान के साथ कि उसने इंसान को ये शर्फ बख्शा कि वो इंसानों के दूसरे इंसानों के फैसले करेंगे, तख्त पर बैठेंगे, उनके लिए तख्त बनाए जाएंगे। जैसे खुदा की मोहब्बत है कि खुदावंद यीशु मसीह के रसूल, उनको भी एक मकाम मिलेगा।
ये खुदा की मोहब्बत है कि जब मूसा बनी इसराइल को, पहले मूसा खुदा के साथ बातें करता था कोहे दूर पर, पूर्व के पहाड़ पर, जगह जगह जैसे भी लिखा हुआ है, सब जानते हैं, आप ईमानदार लोग हैं। मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आज एक शुक्रगुजारी की इबादत पे जाना है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, तो उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मूसा के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो बनी इसराइल को निकाल कर लाया तो दिन में बादल की सूरत में और रात को आग के सतून की सूरत में खुदा उनके साथ रहता था। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने जंगलों में से गुजारा और उनके कपड़े भी मैले नहीं हुए, उनके कपड़े भी मैले नहीं हुए, उनके पाँव को सूजन नहीं आई, इतना सफ़र किया। उनको कोई भी किसी तरह की कोई अजियत, कोई बीमारी, कोई दुख ऐसा नहीं आया कि जो सफ़र की हालत में हमें, आजकल हम 2-3 घंटे सफ़र करें तो सीट पे बैठे बैठे मेरे पाँव सूज जाते हैं। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि जंगलों में, चट्टानों में से उनके लिए पानी मुहैया किया। खुदा ने मन सलवा उनके लिए आसमानी खुराक मुहैया की। खुदा ने उनके लिए बहुत सारी नेमतें, उन्होंने गोश्त मांगा, उन्होंने बोला हमें साग चाहिए, हमें पात चाहिए, वो भी सब कुछ मिला उनको। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इंसान के साथ साथ चलती आ रही है। और जब ये सारा वक्त गुजर गया, हम आगे जब पहुंचते हैं तो खुदा ने फिर इस मोहब्बत का इजहार अपने बेटे की सूरत में किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि जो खुदा की मोहब्बत बाग अदन में आदम और खुदा के दरमियान जो गैप आ गया था, जो वो मोहब्बत रह गई थी, हट गई थी, ख़त्म हो गई थी, ख़त्म तो नहीं कह सकते हम, थोड़ी हो गई थी, तो उस थोड़ी मोहब्बत को पूरा करने के लिए या उस गैप को पूरा करने के लिए या उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि वो इंसान के साथ फिर उसी तरह मिलाप कर सके। ये भी उसकी मोहब्बत है। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जिसकी कोई और गवाही नहीं है और ना ही होगी कि कोई अपने बेटे को दूसरों के लिए कुर्बान कर दे और बेऐब हो, उसका कोई कसूर भी ना हो। ये बहुत बड़ी मोहब्बत है, ये मोहब्बत की इंतहा है। तो आपको गज़ब के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। और फिर एक और बात मेरे ध्यान में आई, ये भी खुदा यीशु मसीह चले गए, उन्होंने हमारे साथ मोहब्बत दिखाई, लेकिन फिर वो जाते कहते हैं कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँ। अब रूहुल कुदस हमारी उस मोहब्बत की सूरत में हमारे साथ रहता है। हम जहाँ भी बैठे, जहाँ भी खड़े हों, जहाँ भी उसको याद करें, लिखा हुआ है कि और रूह हमें हमेशा रहनुमाई बख्शता है। खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करता है। और एक और मोहब्बत का जिक्र है जिसका जिक्र अय्यूब की किताब में भी आया है कि जब शैतान को खुदा ने पूछा कि तू कहाँ से आया है, तो उसने कहा कि मैं दुनिया से चक्कर लगा कर आया हूँ। तो उसने कहा मेरे बंदा अय्यूब को देखा है? उसने कहा हाँ देखा है कि तूने उसके चगिर्द एक बाड़ लगा रखी है। ये भी खुदा की मोहब्बत है कि खुदा बाढ़ की सूरत में भी हमारे साथ मोहब्बत करता है कि मेरे बंदा को कोई तकलीफ ना हो। और ये भी लिखा है कि फरिश्ते चलते चलते आपकी रहनुमाई करते हैं। ये भी खुदा की मोहब्बत है। मोहब्बत की बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारी हालतें हैं, लेकिन मोहब्बत वाकई ही अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अफजल है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मोहब्बत अफजल है। तो आपको गज़ब के बारे में बताना चाहता हूँ कि खुदा अपना गज़ब भी नाजिल करता है कि जब इंसान खुदा की मोहब्बत के लेवल तक नहीं पहुँचता या उसको पूरा नहीं कर पाता या उसके हुक्मों को तोड़ता है या उसकी नाफरमानी करता है या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता, तो खुदा अपने गज़ब को नाजिल करता है ताकि मेरा बंदा मेरी तरफ लौट आए। हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं बहुत सारी जगहों पे खुदा ने अपने अज़ाब को, गज़ब को नाज़िल किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सदूम और अमूरा में जब खुदा ने देखा कि गुनाह का एक लेवल बढ़ गया है, वहाँ लिखा हुआ है कि 5 भी रास्तबाज आदमी नहीं मिले। सदूम और अमूरा में 5 लोग भी रास्तबाज नहीं मिले, तब खुदा ने अपने गज़ब को नाज़िल किया। 5 लोग, देखो शहर, 2 शहर हैं, सदूम और अमूरा,
और 5 लोग नहीं है वहाँ तो जो खुदा से प्यार करने वाले हों। इसलिए खुदा ने अपने गज़ब को नाज़िल किया। खुदा चाहता है कि वो कभी अपने अदल को अधूरा नहीं छोड़ता, कंप्लीट करता है। वो आदल मुनसिफ है, वो दोनों चीज़ों को साथ साथ रखता है। वो हमसे मोहब्बत भी करता है और हमारी काट छांट भी करता है, ताकि हम उसकी मोहब्बत और उसके प्यार, उसकी, जैसे हम कहते हैं कि खुदा की नज़र पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती। वो जिस तरह खुदा की नज़र पाक है, वो उसी तरह हमें पाक देखना चाहता है कि हम उसके लेवल, उसकी सोच के लेवल के तौर, जिस तरह उसकी सोच का लेवल है कि ये मेरा बंदा इतना रूहानी होना चाहिए, हम उधर तक पहुंच नहीं सकते। तो खुदा फिर हमें कुछ इस तरह के काम हमारे साथ करता है कि हम उस मोहब्बत को खुदा के साथ और गहरा कर सकें। खुदा चाहता है कि मेरा बंदा मेरे साथ बात किया करे। जब हम उसके साथ बात नहीं करते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो खुदा हमारे साथ फिर गज़ब के साथ भी पेश आता है। गज़ब की बहुत सारी किस्में हैं। हसद के तौर पर, जब खुदा हसद को पसंद नहीं करता, घमंड को पसंद नहीं करता। इंडिया का एक गीत है जो इंडिया के एक गुलकार ने गाया, उसमें लिखा है, देखो गरूर से बच के रहना, मुंह से बड़ा कोई बोल न कहना, वो है सब कुछ तोलने वाला। तो जब भी हम बोलते हैं तो अपने हिसाब में बोले, कभी भी गरूर का लफ्ज़, घमंड का लफ्ज़ न बोले, क्योंकि खुदा इसको पसंद नहीं करता। 5वीं सदी में जब एक बादशाह था, उसने एक हैकल तमीर करवाई जो तुर्की में थी, जो पिछले दिनों में, पिछले सालों में भी उसका बड़ा जिक्र हुआ है मीडिया पे, आया सोफिया जिसका नाम था। उसने जब वो हैकल बनवाई तो हैकल बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत इमारत थी, बहुत बड़ी हैकल थी। और उसने सारे बिशप्स को इकट्ठा किया और उनको पुरपट पे खड़े होकर कहा कि सुलेमान देख, मैंने तुझसे बड़ी हैकल बनवाई है, तुझसे खूबसूरत हैकल बनवाई है। तो तारीख बताती है कि वो मुसलमानों ने फतह कर ली, कब्जा कर लिया उस पर। मैं इसे इस तरह लूँगा कि जब इतना बड़ा उसने दावा किया खुदा के बंदा सुलेमान के बारे में कि तुझसे बड़ी मैंने हैकल बनाई है, ये हसद है, ये घमंड है, गुरूर है, तो खुदा को पसंद ना आया होगा, तो वो मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया। उसको मस्जिद का नाम दे दिया गया। फिर 19 चलता रहा, वो मस्जिद बनी रही। फिर 19वीं सदी में तुर्की का एक बादशाह आया, उसने कहा कि ये तो गिरजाघर है, इसको हम मस्जिद के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। उसने उसको अजायब घर का नाम दे दिया। फिर वो अजायब घर रहा बड़ा अरसा। फिर मेरे ख्याल है 2020 में, यानी कि 2020 में, 20वीं सदी में उन्होंने फिर उसको मस्जिद का नाम दे दिया। बताना ये चाहता हूँ कि उस बंदा, उस बादशाह ने गरूर किया कि मैंने सुलेमान से बड़ी हैकल बनवाई है, खूबसूरत हैकल बनवाई है। तो खुदा घमंड को पसंद नहीं करता। ये तमसील के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि खुदा ने वो हैकल हमसे छीन ली, उससे छीन गई, और देख लो अभी तक वो अभी मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो खुदा के हुजूर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक शिक ये है कि जब हम घमंड गरूर करते हैं तो खुदा अपने गज़ब को नाज़िल करता है, और वो ऐसा गज़ब है कि जिसको आने वाली सारी नस्लें देख रही हैं। और मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे अंदरूनी तौर पर बहुत दुख हुआ कि इतनी खूबसूरत हैकल, इतनी बड़ी हैकल हमारे मसीह लोगों से छीन गई है। तो हिकमत बड़ी ख़ास चीज़ है, और खुदा के कलाम में, खुदा का कलाम हिकमत से भरा हुआ है। अगर हमें हिकमत चाहिए, दनाई चाहिए, तो हम इससे हासिल कर सकते हैं। खुदा के कलाम को प्रायोरिटी दें, हर काम में इसको अव्वल दर्जा दें। आपको कोई भी काम, आपका कोई रुका हुआ है, तो आप खुदा से दुआ करें, खुदा आपको इसमें से जवाब देगा। मेरा ईमान है ये, मैं हर मैसेज में ये चीज़ बताता हूँ
कि खुदा ज़रूर जवाब देता है। सिर्फ हम ईमान रखें और उस पर छोड़ दें। हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद हमारी तरह बदला लेने वाला खुदा है, शायद खुदा हमारी तरह झगड़ा करने वाला खुदा है। इंसान है ना, हम सोचते हैं कि शायद खुदा हमारी तरह जेलस होता है। खुदा इस तरह नहीं है। खुदा की मोहब्बत अफजल है, वो आला मोहब्बत है। इंसान की अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इंसान की अकल की हद जहाँ ख़त्म होती है, अलाही सोच वहाँ से शुरू होती है। इंसान की अकल की हद है, उसकी हद कोई नहीं है। इंसान की अकल उसको पहुँच नहीं सकती वहाँ तक। हमारा सिर्फ ये काम है कि इस ज़मीन पर निजात हासिल करने के लिए वो काम करें जो हमें निजात दिला सकते हैं। हम इधर उधर की बातों में कभी भी ना उलझे। जो खुदा को नापसंदीदा है उनको छोड़ दे। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम अच्छे काम करके निजात हासिल कर लें, कभी भी। कलाम बताता है ये, खुदा के कलाम में लिखा है कि अब्राहम से ईमान ही से रास्तबाज गिना गया। ईमान लाने के सबब से हमें निजात मिलती है। अपने ईमान को इतना मजबूत करें कि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है, हम उसके कलाम के बगैर कुछ भी नहीं है। तो खुदा हमारी ज़रूरतें, हमारी निजात ज़रूर हमें देगा, क्योंकि उसने निजात हमारे लिए रखी है। मसीह निजात सिर्फ मसीह के वसीला से है। मसीह के बगैर निजात किसी जगह नहीं है। ये खुदा का कलाम बताता है, मैं नहीं बता रहा हूँ। खुदा का कलाम कहता है कि मसीह के बगैर निजात नहीं है। आप सब लोग खुदा के लोग हैं, आप सब खुदा से प्यार करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि खुदा के उस बेटे ने हम सब के लिए फिदिया दिया, और जो उस फिदिये पर ईमान रखते हैं, उस कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, नजात उनके लिए अटल है, नजात उनकी है। और जो जानते हुए भी उस पर ईमान नहीं लाते, वो अपने लिए जहन्नम को पैदा करते हैं, वो अपने लिए जहन्नम के रास्ते चुनते हैं। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन हम तरीक़ पढ़ते हैं तो खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं थी, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का खून बहाया ताकि हम सब की माफ़ी हो जाए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल है जो इधर पहले भी दी जा चुकी है, उसके वो दूंगा और उस खुदा के कलाम को क्लोज करूंगा। खुदा के खादम ने एक दिन खड़े होकर एक तमसील कही थी कि एक बंदे ने कर्ज देना था और उसके पास देने के लिए नहीं था, और वो फौत हो गया। जिसने कर्ज लेना था वो घर आया, उसने उसके बेटे से कहा, उसकी बीवी से कहा कि अपने बेटे को मुझे दे दो ताकि ये मेरा गुलाम बने, या मुझे पैसे खिदमत की सूरत में मेरे घर काम करे, मेरे खेत में काम करे, तो मेरे पैसे वापस कर दे। उसने कहा ये छोटा है अभी। बहरहाल वो इसरार करता रहा, तो कोई उसका रिश्तेदार आया, उसने आकर उसका कर्ज अदा कर दिया। उसने कहा अब तुम आज़ाद हो, अब कर्ज ना लेना, अगर अब लोगे तो आप खुद अदा करना। तो खुदा के खादम ने यह बताया था कि जब हम कर्जदार थे, हम गुनाह की दलदल में धंसे हुए थे, खुदा यीशु मसीह हमारे लिए आए, उन्होंने कुर्बानी देकर हमें गुनाहों से आज़ादी दे दी, रुहाई हमारे गुनाह बख्शे गए। लेकिन अगर हम फिर गुनाह करते हैं तो उसके हम जिम्मेदार खुद हैं। अब कोई यीशु नहीं आने वाला दोबारा जो हमारे लिए कुर्बानी देगा, कोई यीशु दूसरा नहीं आने वाला कि जो हमको गुनाहों से निजात देगा, हमारे लिए कुर्बानी देगा। वो आ गया, उसने कुर्बानी दे दी, हमारे गुनाह मुआफ़ कर दिए। लेकिन अब हम जो कुछ भी करेंगे, चाहे हम हसद करें, गुनाह करें, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करें, तो वो अज़ाब की सूरत में, गज़ब की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आएंगे, ज़रूर आएंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे सदूम अमूरा में 5 लोग नहीं मिले तो गज़ब नाज़िल हुआ। नूह के दौर में जब
लोगों ने अपनी आदतें बिगाड़ ली तो खुदा ने पानी के तूफान से सारी दुनिया को, तथा पानी के तौर पर गजब आया, पानी का गजब आया, सारी दुनिया को मार दिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो 8 जानें बची। खुदा का वक्तन फवक्तन गजब आता रहा है और वो अब भी आता है। आपके पास जिंदा मसाला, आप सब ने देखा, कोरोना का गजब सारी दुनिया में आया। बीमारी एक जगह, एक घर में, एक सूबे में, दूसरे सूबे में, तीसरे एक मुल्क में, पूरी दुनिया में आया। क्यों आया? कि लोगों ने खुदा की तालीम को बिगाड़ दिया। सारे मुल्कों में कुछ ऐसे फैसले हुए जो मैं यहाँ खड़े होकर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें यहाँ बैठी है, लेकिन वो खुदा के कलाम के खिलाफ है। तो खुदा को जब ये चीज़ें, खुदा के सामने में ऐसे काम करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, तो क्या खुदा हमारे लिए कोई नेमतें मुहैया करेगा? ये उसी का किया जा रहा है कि ये कोरोना का ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब हमने खुदा के कलाम को पीठ पीछे छोड़ दिया है, ऊपर रख दिया है, पढ़ते नहीं है, उस पर अमल नहीं करते, तो फिर क्या खुदा की तरफ से नेमतें और बरकतें थोड़ी नाज़िल होंगी? वो मुनसफ है, वो अदल करने वाला है, सच्चा है। वो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, और जो कुछ तुम कमाते हो उसी का फल देता है। जब मुल्कों के फैसले उसके कलाम के खिलाफ होंगे तो मुल्कों में गजब आएगा। ये गजब ही है, मैं इसको गजब ही कहूँगा। इतना खौफ पैदा हो गया था कि लोग सोचते थे हम करें तो करें क्या। अभी तो लोग सुन सुन के थोड़ा सा आदी हो गए ना, कोई सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब शुरू में कोरोना आया तो लोग इतने डर गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि हम करें तो करें क्या, कहाँ जाए। ये खुदा की तरफ से गजब है, नए दौर का गजब है। ये पिछले दौर में और तरह के गजब आते रहे, लेकिन ये नए दौर का गजब है। और ये सब हम लोगों का कलाम की दूरी की वजह है, खुदा के हुक्मों से दूरी की वजह है। हम अपनी ऐशो इशरत में खो गए हैं और खुदा ने हमें वापस बुलाया है। कभी कभी खुदा हमसे हमारी पसंदीदा चीज़, हमारी अच्छी चीज़ें हमसे ले लेता है, अच्छे दोस्त ले लेता है, अच्छे खादम ले लेता है, ताकि मेरा बंदे का मेरे साथ तल्लक और गहरा हो जाए, ताकि मेरा बंदा जो उसके साथ वक्त गुजारता है वो मेरे साथ गुजारे। तो आप सबको आज सबका सारे कलाम का मोरल यही बताना चाहता हूँ कि प्यारे बहन भाइयों, खुदा के लोगों, कभी भी अपने अंदर हसद को पैदा ना करें, घमंड को पैदा ना करें, क्योंकि ये खुदा के गज़ब को नाज़िल करता है। खुदा किसी दूसरे को पसंद नहीं करता कि वो मेरी जगह ले। खुदा चाहता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी मेरी इबादत करे, मुझे वक्त दे। जो हम वक्त मोबाइल को देते हैं, मोबाइल को भी वक्त दें, इसमें भी खुदा का कलाम रख सकते हैं, इसमें भी खुदा के मोहब्बत के, खुदा की तारीफ़ के गीत रख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, मैसेज सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे बढ़कर दुनियावी कामों में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक बुत है, इसको भी हम खुदा के मुकाबले में खड़ा करते हैं। फिर अगर हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करते, मर्ज़ी से मुराद खुदा का कलाम इसमें रख कर हम पढ़ सकते हैं, ज़बूरों की किताब रख सकते हैं, या हम मैसेजेस सुन सकते हैं कि दूसरे परस्तरों के गीत सुन सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रूहानी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर हम इनसे हटकर इनको इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये हमारे लिए खुदा के मुकाबले में है, क्योंकि खुदा की निस्बत हम इसको ज़्यादा टाइम देते हैं। फिर तो खुदा ये भी पसंद नहीं करता कि आप मेरा वक्त किसी दूसरे को दो। खुदा का वक्त खुदा का है, और मैं बार बार बताता हूँ कि 2 घंटे तकरीबन, 2.5 घंटे तकरीबन बनते हैं 24 घंटे में। जो हमारा, जिसको हम पास्टर तो बताते हैं पैसों की दया की,
लेकिन मैं टाइम की दायकी की बात कर रहा हूँ कि 2.5 घंटे बनते हैं, 24 घंटे में जो हमारे देने खुदा को देने ज़रूरी हैं। और मेरे ख्याल है हम में से कोई भी 2.5 घंटे नहीं खुदा को देता होगा रोज़। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बड़ा कोई कर लेंगे तो 1 घंटा। तो खुदा तकरार करता है कि मेरा वक्त मुझे दो। और लोग हवाला पढ़ते हैं मलकी का, पूरी दाय यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। मैं कहता हूँ पूरा वक्त खुदा को दो तो खुदा आपको इतनी बरकतें देगा कि आपका दिल खुद ब खुद करेगा कि मैं दाय यकीनी मैं 20% दूंगा, 10% नहीं 20% दूंगा। खुदा आपके अंदर से वारेगा आपको, खुदा का रूह आपको वारेगा कि मैं ज़्यादा दूं खुदा को, क्योंकि मुझे खुदा ने ज़्यादा दिया है। जब आपके पास होगा तो आप खुदा को देंगे ना। आपके पास कम है तो आप कहेंगे मेरा तो खुद गुजारा नहीं होता, मैं कैसे दूं। लेकिन आप खुदा को वक़्त दें, खुदा आपको पैसा भी देगा, आपको सरफराजी भी देगा, आपको इज्जत भी देगा, खुदा आपको सब कुछ देगा। और कभी भी अपने अंदर घमंड और गरूर को न समाने दें, क्योंकि खुदा हर एक इंसान से प्यार करता है। और कभी भी किसी को मत नीच ना समझे कि ये छोटा है, ये गंदा है। खुदा सारे इंसानों के लिए, सारे इंसानों को बराबर समझता है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है। और हम ज़मीन पर ये फैसले ना करें कि ये गुनाहगार है, इसने ये काम गलत किया है। बेशक मैं उससे ज़्यादा गलत फैसले करने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं अपनी तरफ नहीं देखता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि दूसरे की आँख का तिनका तुझे नजर आता है और अपनी आँख का छतीर नहीं नजर आता। छतीर समझते किसको कहते हैं? गाँव में मकान होते थे, जो मेन पिलर होता था ना इस तरह लकड़ी का, उसको छतीर कहते हैं। छोटा सा तिनका दूसरे का नजर आता है और इतना बड़ा अपने अंदर अपनी आंख में वो नहीं नजर आता। तो हम कभी भी दूसरे को छोटा ना समझें, दूसरे को अपने से कमतर ना समझें। खुदा की ज़ात बहुत नाराज़ होती है इस बात से। खुदा इंसानों से प्यार करता है, गुनाह से हमेशा नफरत करें, लेकिन गुनाहगार से नफरत नहीं करें। अगर मेरे पास खुदा के कलाम की रोशनी है तो मेरा फ़र्ज़ है उस गुनाहगार को मैं उस रोशनी से आगाह करूं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी है, तुर्की के एक फ़कीर बुज़ुर्ग हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको हर तरफ अंधेरा नज़र आए और फिर गौर से देखो, अगर फिर भी अंधेरा नज़र आए तो फिर तुम वहाँ रोशनी हो, तुम वहाँ रोशनी का काम करो। तो जब खुदा ने हमें हिकमत दी है अपने कलाम की, तो हम रोशनी का काम करें। कोई हमें ऐसा बंदा मिलता है, बंदी मिलती है, मौका मिलता है, तो उसको खुदा यीशु मसीह के बारे में बताएं कि वो आपके गुनाहों को भी मुआफ़ कर सकता है। अगर आप सच्चे दिल से उसके हुजूर तौबा करते हो तो आपको आपके गुनाह भी मुआफ़ कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था ज़मीनी ज़िंदगी में कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का भी इख्तियार दिया गया है। तो खुदा यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं अगर हम अपने दिल को पाक और साफ करके खुदावंद के हुजूर झुकते हैं और कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर दोबारा गुनाह नहीं करूँगा, तो तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, वो ज़रूर माफ़ करेगा। मैं फिर आपको एक बार फिर बारहा करवाना चाहता हूँ कि अपने अंदर हसद और घमंड को कभी भी पैदा ना होने दें, क्योंकि ये खुदा को बहुत ही नापसंदीदा है। एक छोटी सी मिसाल दे के मैं क्लोज करता हूँ, मुझे याद आ गई है। नबूकदनेस्सर बादशाह है दानियल की किताब में जिसका जिक्र है, उसने दुनिया में बहुत हुकूमत की है, बहुत बड़ी हुकूमत थी उसकी, लेकिन उसके अंदर भी गुरूर समा गया तो खुदा ने उसको हैवान का दिल दे दिया। वो जानवर बन गया, घास खाने लगा, उसको बादशाही से हटा दिया गया, जानवरों के साथ रहने लगा। किसी ने पढ़ा? आज पढ़ना दानियल की किताब में। इंसान था, बादशाह था, जानवर बन गया, उसके नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, जो जिसको हम कहते हैं ना तेल पेंदी है, वो उसके जिस्म को तर करती थी। जानवरों के साथ रहने लगा, घास मांगता था, मैंने घास खानी है। खुदा गरूर को इतना नापसंद करता है
कि इंसान से जानवर बना दिया उसको, और फिर एक वक्त आया कि फिर वो बादशाह बन गया। खुदा ने उसको सबक सिखाया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो वो ज़ात हमारे साथ भी सब कुछ कर सकती है। अपने अंदर कभी भी गुरूर और घमंड को ना आने देना, ये एक ख़ास और बड़ी अहम बात है। हमें फ़ख्र सिर्फ मसीह की सलीब पर करना चाहिए, मसीह पर करना चाहिए, और किसी चीज़ पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। वो पाक खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आप सबकी सलामती चाहता हूँ, और मैं इजाज़त चाहता हूँ कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे।